सजाओ, घर आंगन दीप जलाओ, आंगन दीप जलाओ, निसरी सभी सधनी त्रिशला के उर जन्म लिया प्रभु सब जन मंगल गाओ, कुंडलपुर के महावीर की वाणी जन जन तक पहुँचाओ, चौकपुरा के मंगल में गुरु चरणन शीश झुकाओ, जगमग दीप जलाओ, दीपावली वो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, मोह माया को त्याग चुके हैं, मल्लप्पा के राज दुलारे श्रीमती जी के आंखों के तारे, मनमोहक छवि उनकी है, भगवान हमारे हैं, जो है अलबेले आत्मज्ञानी गुरुवैया, जिनके दीवाने हर गली है हर डग पे, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है, नैनों में सांसों में मन में गुरुवर, हर पल हर जीवन पाए तुझको गुरुवर, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। बहुत बहुत अनुमोदना जोरदार तालियों के साथ। और जैसा हमने आपको बताया, आज हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने अपनी निजी यात्रा पर प्रमुख मोटिवेशनल कॉर्पोरेट स्पीकर श्री उज्जवल जी पाटनी अपने परिवार के साथ पधारे। उनका स्वागत करने के लिए अनुरोध करेंगे हमारे कार्याध्यक्ष श्रीमान पीएल बेनाड़ा जी साहब को, और स्वागत अध्यक्ष श्री एचएल बेनाड़ा साहब जाएं और उनके परिवारी जन श्रीमती पीएल और एचएल बेनाड़ा जो भी यहाँ पर हो मंच पर आ जाएं और उनके परिवारी जनों का भी स्वागत करें। श्रीमती रिम्पल जी पाटनी आइएगा, यहाँ पर पधारिएगा, और साथ में विवेक जी, स्वीटी जी, अभिज्ञान जी, किरण्या जी, शौर्य जी, सभी लोग आइएगा और हमारा स्वागत स्वीकार कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आज आ जाइए। आने वो तो देखिए, पहला स्वागत तो आते ही होगा और फिर आप अपना करते रहिएगा, लेकिन हमारे लिए पूज्य गुरुदेव की मंच है और यहाँ देश का कोई भी नामचीन व्यक्ति आता है उसकी स्वागत होती है। और चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए नीरज जी जिनवाणी चैनल लेकर चलेंगे। हमारे महामंत्री श्री नीरज जी से अनुरोध है, सबको लेकर चित्र अनावरण कराएंगे। आज के मुख्य पुण्यार्जक भी पहुंचेंगे और कार्यालय में। और हम देख पा रहे हैं आज बहुत सारे गुरु भक्त यहाँ पर आए हैं और कुछ देर में आने वाले हैं, क्योंकि बड़ौदिया बांसवाड़ा से 3 बसें यहाँ पर पूरी भरकर भक्तगण आए हैं। जोरदार तालियों के साथ उन सभी का स्वागत है। लेकिन अभी आज क्योंकि प्रवचनों का समय कम रह पाएगा, हमने पूज्य श्री से अनुरोध किया है कि आज थोड़ी देर हम श्री उज्जवल पाटनी जी को भी मंच देना चाहेंगे, और इसलिए पूज्य श्री से अनुरोध करेंगे। आज उनका 50वां है जन्मदिन। जी जी जी, वाह गुरुदेव वाह, आपके श्रीमुख से निकला तो अब मन गया बर्थडे उनका। और चलिएगा, हम पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करेंगे अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य गुरुदेव। पहले उनका ने जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, सर्वमंगल मांगल्यम
सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की वह कला हमें सीखना ही पड़ेगी जिस कला में हमें खुश करने की ताकत है, हमें प्रसन्न होने की ताकत है। क्योंकि जो कलाएं हमारे संस्कार में आ गई हैं वे कलाएं सब दुख देने वाली हैं, रुलाने वाली है। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, मूर्ख बनाने वाली है। क्योंकि जब हम इस जगत को देखते हैं तो एक भय उत्पन्न होता है, एक अंदर से बहुत भयानक स्थिति जागती है। क्योंकि जो कुछ भी किया कराया है वो सब एक क्षण में मिटते हुए इस जीव ने देखा है। क्षण क्षण में अंधेरा होते देखा है, क्षण भर में व्यक्ति को लुटते देखा है। और छोटी मोटी हस्तियों को नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियों को आकाश की ऊंचाई से जमीन में धंसते हुए देखा है। तो इस दृश्यमान सृष्टि को तो हम कभी सुखमय नहीं बना सकते। दृश्यमान पदार्थों को हम कभी अनुकूल नहीं बना सकते। और ये भी साहस हम में नहीं है कि दुख को हम सुख की अनुभूति कर सकें। आग में हम शीतलता की अनुभूति कर सकें, ये भी ताकत अपने में नहीं है। वे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अग्नि को भी शीतल कर दिया। वे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सब कुछ मिटाने वाला मिटा रहा है और वो अमिट हो गए। जीव उन्हें मार रहा है और वो अमर होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी कला है। दुनिया उन्हें मार रही है और वो अमर हो रहे हैं। दुनिया समझ रही है कि मैंने मिटा दूंगा, लेकिन वे और अमर होते गए। कबीर ने पारसनाथ को सब कुछ मिटाना चाहा, वे अमिट हो गए। वो शक्तियां अपने पास नहीं हैं आज, और वो साहस भी नहीं है, वो सहिष्णुता भी नहीं है कि हम अभाव को सद्भाव में बदल दें। अब हमारा जो तीसरा प्रसंग चल रहा है, दुनिया नहीं बदल पाएंगे हम, अपने आप को भी हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हम सांप से तो हटा नहीं सकेंगे, सांप तो दुनिया में रहेंगे, और ये भी हम नहीं कर सकते कि सांप मुझे काटे और मैं शांति से बैठ जाऊं। ये भी हमारे पास नहीं। ये दो बड़ी साधनाएं थी।
एक ऐसी अपनी जिंदगी आ जाए कि हमारी जिंदगी में सांप कभी आवे ही नहीं, प्रतिकूलता आवे ही नहीं, दुश्मनी आवे ही नहीं। वो साहस आज इस पंचम काल में इतना उपादान मजबूत नहीं है। और यह भी हमारे पास नहीं है कि सांप मेरे सामने रहे और हम निशंक बैठे रहें। सांप हमारी तरफ बढ़ता जाए और हम निर्भय बैठे रहें। सांप हमारे ऊपर चढ़ जाए और हमें विकल्प ही ना आए। सांप मुझे डस ले, फिर भी हमारे लिए कुछ भी विकल्प ना आए। ये साधना हमारी नहीं है। हमें भय उत्पन्न होता है। अब मात्र एक पॉइंट बचा है। आज मोटिवेटर भी यहां बैठे हैं। एक जो आज हमारे हाथ में है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम कोई एक ऐसी साधना करें कि नाग हमारे पास आवे और जैसे वो मुझे छुए और वो फूलों की माला बन जाए। माला से तो हम खुश रहेंगे। सांप हटाया नहीं, सांप ने कुछ नहीं, उसको एक ऐसी साधना है, एक ऐसा सबसे बड़ी शक्ति अपने पास है कि हम कांटों को फूल बना सकते हैं। हम अपनी किस्मत को परिवर्तित कर सकते हैं। उसके लिए नमोकार मंत्र नहीं है। नमोकार मंत्र में साधना है। सिद्धि के पहले भय है। सिद्धि के पहले भय है। भयानक दृश्य बनाया गया, भयानक दृश्य बनाया गया। जब सिद्ध होगा तब होगा। उसके पहले ही मौत दिख रही है। जितनी भी ये साधना है, एक ग्रंथ है जिसमें कुछ नहीं करना है, कोई भयानकता नहीं, कुछ नहीं। उसका नाम है समय सार। उसका नाम है अध्यात्म। उसका नाम है बाहर जगत से अपनी आंख बंद करो, अंतर जगत में झांको। सब कुछ ऐसा दिखेगा कि सब मेरे लिए है और मैं सारी दुनिया के लिए हूं। हम वस्तु की बाह्य दृष्टि जानते हैं, हम उसकी अंतरंग शक्ति को नहीं पहचानते। हम अब जान रहे हैं कि मैं मुनि हूं, तुम जान रहे हो मैं श्रावक हूं, तुम जान रहे हो कि मनुष्य हूं मैं, तुम जान रहे हो कि बेटे का पिता हूं मैं। तुमने कभी अनुभूति नहीं की कि तुम कौन हो। तुमने सामने वाले को अनुभूति नहीं दी कि वो कौन है। यही तो सबसे बड़ी अपने बात कमजोरी है कि हमारे जितने भी हमारे टाइटल हैं, जिन टाइटलों पे हम खुश नजर आ रहे हैं, ये टाइटल सब धोखेबाज, दगाबाज हैं। और हमारी दृष्टि इन्हीं पे है। तुम एक पिता हो, इस पिता का अहंकार तुम्हें है कि मैं एक पिता हूं। ये पिता पद बहुत धोखेबाज है। किसी भी दिन बेटा चला जाएगा, तुम्हारा पद निर्मूल हो जाएगा। जिस पिता पद में तुम खुशी मना रहे हो, वो पद तुम्हें दुख दे करके भी जा सकता है। तुम एक बेटे की अनुभूति कर रहे हो, धोखेबाज पद है। किसी भी क्षण पिताजी जा सकते हैं, वह पुत्रत्व तुम्हें रुला देगा, दुख का कारण बन जाएगा। आप 24 घंटे में देखिए, जितने भी अपने टाइटल हैं सब पराधीन हैं, पर के द्वारा औपाधिक हैं।
दूसरे के निमित्त से हैं। बेटा है तो पिता का आनंद है, पिता है तो बेटे का आनंद है, पति है तो पत्नी का आनंद है, पत्नी है तो पति का आनंद है। संसार का हर पद पराधीन हो गया, और जितने पराधीन हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। उसके लिए हमारे पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी अनित्य भावना के अंतर्गत डाल देते हैं। ये सब अनित्य हैं। हमारा भगवान और भक्त से संबंध है, हमारा ये भी टूट जाएगा। जिस दिन भगवान हमारे सामने नहीं होगा, हमें खेद होगा, आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ। गुरु हैं, गुरु बिछुड़ जाएंगे, शिष्यत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम गुरु से बंधे हुए हैं, हम नमोकार मंत्र से बंधे हुए हैं, हम पूजा पाठों से बंधे हुए हैं, हम भक्तांबर से बंधे हुए हैं। हमारी सारी नैमित्तिक शक्तियां जाग रही हैं, और नैमित्तिक शक्तियां जब जागती हैं तो हमारी शक्तियां त्रोहित होती हैं। जब जब कोई हमारी निमित्त शक्ति जागती है कि इस निमित्त से हम यह कार्य करते हैं, तो उपादान शक्ति कुंठित होती है। जब जब हमें लगे कि लाइट मुझे पढ़ने में कारण बन रही है, हमारे अंदर का प्रकाश गौण हो जाता है, दो में से कोई एक प्रकाश मिलेगा। तुम बाहर के प्रकाश के अधीन हो गए, लाइट रहे तो मैं पढ़ सकूंगा, तो अंदर का प्रकाश उस समय पूर्णतः आवृत हो जाता है, अंदर के प्रकाश की अनुभूति नहीं होगी। जब हमें लगता है कि रोटी से हमारी भूख मिटेगी, हम दुखी हो जाएंगे, हमारी सहिष्णुता खत्म हो जाती है। आप देखना, कभी आप में 10 दिन जीने की हिम्मत है, यदि 10 दिन आपको मजबूर होकर के किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, आप मरेंगे नहीं। लेकिन आपने मान लिया कि मेरी भूख रोटी से मिलती है, और जैसी रोटी का स्मरण हुआ 1 घंटे भी नहीं रह पाते हो, तड़प जाते हो, क्योंकि आपने अपनी वासना रोटी पर स्थापित कर दी है। यही मेरे सुख का कारण है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। संसार में जितनी वस्तुएं हैं, हर वस्तु पर हमने अपनी वासना को निमज्जित कर दिया है। हर वस्तु के ऊपर एक भी वस्तु ऐसी दुनिया में नहीं छोड़ी जिस पर तुमने कोई ना कोई अपनी वासना स्थापित ना की हो। किसी पर राग की वासना, किसी पर द्वेष की वासना। किसी वस्तु को देखते हैं तो हम कहते हैं अनिष्टकारी है, निष्प्रयोजन है, मतलब नहीं है। किसी वस्तु को देखते हैं इष्टकारी है, प्रयोजनी है, मतलब की है। यानी वस्तु तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं तो निष्क्रिय है, निर्मूल हो गई। तुम्हारे लिए उपयोग है तो अनमोल हो गई। ऐसा व्यक्ति सृष्टि में कभी कुछ भी नहीं पा पाएगा, क्योंकि वो वस्तु को जानते ही नहीं, वो तो स्वयं को जानता है। इसको बालक बोलते हैं। बालक व्यक्ति अपनी दृष्टि से, अपने सोच से, अपने विचार से दुनिया को उपलब्धि में लाता है, उपयोग में लाता है, और वो देख लेता है कि ठीक है, थोड़ी सी हम वासना को हटा दें। किसी व्यक्ति को आप तटस्थ होकर देखना, ये मेरा कुछ भी नहीं है, मात्र व्यक्ति है। अच्छा बुरा मत सोचना। किसी वस्तु के साथ एक ऐसा संबंध बनाओ जिसके साथ तुम्हारा उपेक्षा भाव नहीं आए, अपेक्षा भाव नहीं आए, राग नहीं आए, द्वेष नहीं आए,
मात्र एक साक्षीभूत बन सको। हमें उन टाइटलों को पकड़ो जो टाइटल मुझे कभी धोखा नहीं देगा, जो टाइटल मेरे खुद का होगा। हमने एक दिन कहा था ना, तुम खुद स्वयं नहीं हो, तुम खुद स्वयं नहीं हो, तुम मात्र वह हो जो दुनिया तुम्हें जानती है, जो दुनिया तुम्हें कहती है। तुम क्या हो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें वह पता है जो दुनिया कहती है। बेटे ने कहा है कि तुम मेरे पापा हो, बस पापा की अनुभूति है। तुम क्या हो तुम्हें पता नहीं है। बेटा कह रहा है कि पापा हूं तो आनंद की अनुभूति हो रही है। कहने वाला खत्म हो जाए, तुम्हारा आनंद खत्म हो जाएगा। पिता ने कहा बेटा है, तुम्हें बेटे की अनुभूति, तुम्हें अपने आप की अनुभूति नहीं हो रही है। पिता है इसलिए तुम बेटे हो, तुम्हें अपनी स्वयं सत्ता की अनुभूति नहीं हो रही। पत्नी है तो तुम्हें पति का आनंद आ रहा है, पति है तो पत्नी को भी आनंद आ रहा है। दोनों बिछुड़ गए, आनंद खत्म हो गया। यानी जो भी जिंदगी में तुम्हारे है सब वही अनुभव में ला रहे हो जो दूसरा हमें जानता है। और तुम नहीं जानते हो कि दूसरा तुम्हें जो टाइटल दे रहा है वो तुम्हारी उपाधि नहीं है, तुम्हारा गुण नहीं है। उसने तुम्हारे अंदर अपनी वासना को स्थापित कर दिया। ये मेरा मामा है, ये तुम्हारा नहीं है टाइटल, ये उसकी वासना है, ये उसका स्वार्थ है, ये उसका नजरिया है। और उसका नजरिया कभी तुम्हारे हित में नहीं हो सकता, वो उसके हित में है। तुम्हें लग रहा है कि बेटा कहा मेरे पापा ने, नहीं, ये बाप का सुख है, तेरा सुख नहीं है। उनको बेटा कहने में आनंद आ रहा है, मेरा बेटा। उनको अनुभूति हो रही, उन्होंने अपनी वासना बेटे में स्थापित कर दी। ये बेटा मेरे लिए सुखदायी है, इसका नाम लेते ये सामने आते ही मुझे आनंद आ जाता है। तेरा कुछ भी नहीं है, वो तो बाप का आनंद है। बेटे ने कहा पापा तुम चूक रहे हो कि मैं एक बेटे का बाप हूं। बेटे ने तुम्हारी आत्मा पर अपनी वासना स्थापित कर दी। पापा, ये उसकी वासना है, ये उसका स्वार्थ है, उसकी उपलब्धि है, ये उसकी खोज है। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम समझ रहे हो कि बेटा मेरे सुख के लिए मुझे पापा कह रहा है। भूल में मत रहना, वो अपने सुख के लिए तुमसे पापा कह रहा है। वो अपने सुख के लिए कह रहा है, उसको आनंद आ रहा है। उसको दिख रहा है कि भविष्य है मेरा इनके हाथ में, मेरी जिंदगी है इनके हाथ में, मेरा भविष्य इनके हाथ में है, मेरा अच्छा बुरा इनके द्वारा हो सकता है। इसलिए वो अपना सुख देख करके पापा कह देता है। बेटा माँ कह देता है क्योंकि ये मुझे दूध पिलाएगी। वो तुम्हारे सुख के लिए सबसे पहला बेटा माँ बोलता है। बोलो माँ के सुख के लिए कि अपने सुख के लिए? अपने सुख के लिए, क्योंकि उसने जान लिया कि इसमें मेरा सुख निहित है, तो वो माँ बोल देता है। अपना सुख उसके अंदर स्थापित कर देता है। वो उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं। आप भी अपने आप को देखना, संसार में तुम जितने संबंध बनाते हो, सामने वाले सुख के लिए कि स्वयं के सुख के लिए? पहली दृष्टि बताओ, प्रथम दृष्टि बताओ। जब तुमने किसी से संबंध बनाना सोचा तो प्रथम दृष्टि क्या आई थी? सामने वाले का सुख कि स्वयं का सुख? तुम एक गमले में पौधा भी लगाते हो तो पौधे के सुख के लिए कि स्वयं के सुख के लिए? एक पौधा भी तुमने लगाया, पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, कौन सी वासना स्थापित है उसमें? परोपकारी है। परोपकारी। आज तक जिंदगी में कोई एक पेड़ लगाया परोपकार के लिए? यही तो सबसे बड़ा हमारा मोटिवेशन, हमारा खुद का विनाश कर रहा है। क्योंकि हमने हर वस्तु के ऊपर, यही इसलिए तो संसार को दगाबाज कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं।
जैनाचार्यों ने क्यों खोजा कि संसार धोखेबाज है? पंडित जी बनारसी दास ने कहा ये संसार धोखे की ठाठी है, धोखे की ठाठी। हमें लगता है कि ये मेरे लिए है, पता चलता है तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ उसका स्वयं के लिए है। लगता है कि इसने बगीचे को बहुत हरा भरा रखा है, पेड़ों की बहुत देखभाल करता है, पेड़ों की देखभाल कर रहा है, सही बोल रहा है, पेड़ों की देखभाल कर रहा है कि तुम्हारी अपने आप की संतुष्टि, नेत्रों को आपके कोई ना कोई उपयोग है। हमारा गार्डन अच्छा रहे, मेरा मकान अच्छा रहे, तो उसमें घूमूंगा, आपको आंखों का सुख आ रहा है। झूठ बोल रहे हो, पेड़ों की देखभाल कर रहे हैं, पेड़ों की देखभाल नहीं कर रहे हैं। हर पेड़ पर तूने अपनी वासना को स्थापित किया है, यह पेड़ मेरे लिए अच्छा लग रहा है, मेरी आंखों को शगुन दे रहा है, इसके पत्ते अच्छे, इसके फूल अच्छे, इसके गंध अच्छे, ये बहुत डेकोरेशन, अपना सब कुछ आप देखना। और यही तत्व जो महावीर स्वामी ने पकड़ा था, जिसमें दुनिया भ्रमित हो रही है। पेड़ समझ रहा है कि यह मेरे लिए कितना उपकारी है, पानी दे रहा है, खाद दे रहा है, उसे मालूम नहीं है कि उसका स्वार्थ है। जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा या नहीं होगा, उसी दिन तुझे उखाड़ करके कचड़े में फेंक देगा। गाय समझती है कि देखो ग्वाला मुझे घास खिला रहा है, बिनौला खिला रहा है, उसे मालूम नहीं है जिस दिन मैं दूध देना बंद कर दूंगी, उसी दिन ये 500 रुपये में कसाई को बेच देगा। उस समय कितना अच्छा लग रहा है, गाय बहुत खुश है, देखो मुझे ऐसा खाना दे रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि गाय के अंदर इस किसान ने, ग्वाले ने अपनी वासना स्थापित कर दी है। उसकी वासना है दूध, उसकी वासना गाय नहीं है, उसकी वासना गाय नहीं है, उसकी वासना है दूध। उसकी वासना पेड़ नहीं है, उसकी वासना है उस पेड़ से उपलब्धि। और यही चीज सबसे बड़ी चीज, इससे दो हानियां हैं महानुभाव। जब जब हम दूसरी वस्तु में अपनी वासना को स्थापित करते हैं, तब तब हमारी स्वयं शक्ति बहुत तेजी के साथ खत्म होती है, बहुत तेजी के साथ हमारा डाउन बहुत तेजी से होता है। हम इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि हमारा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा। आप कुछ ना हंस सकते हो, ना रो सकते हो। सामने वाला चाहे 1 सेकंड में तुम्हें रुला देगा, सामने वाला चाहे तुम्हें हंसा देगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया की कठपुतली बन गए हो। तुमने हर वस्तु के ऊपर अपने परिणामों को, अपने स्वार्थ को, अपनी जिंदगी को स्थापित कर दिया। तुम्हें अच्छा लग रहा है। एक बार मैंने कहा था, बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया था कि तुम 2 आशीर्वाद तुम्हें मिलेंगे। एक आशीर्वाद ये मिलेगा, एक आशीर्वाद तुम्हें ये मिलेगा पार्टनर जी, कि तुम्हें जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वह चीज तुम्हारे सामने तुरंत उपलब्ध होगी। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, किमिक्षिक वरदान, तुम मन में भाव करोगे वो चीज तुम्हारे सामने होगी। हर चीज तुम महाराज को चाहोगे, महाराज तुम्हारे सामने होगा। भगवान को चाहोगे, भगवान तुम्हारे सामने होगा। तुम जो चाहो वो मिलेगा। जिस समय तुम्हें सहायता की जरूरत है, चारों तरफ से तुम्हें सहायता आ जाएगी। एक हमने एक गाड़ी, वो एक गाड़ी होती ना तुम्हारी बहुत अच्छी मर्सिडीज, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो गुब्बारे निकल आते हैं। हाँ, वो गुब्बारे बना रहे। ऐसे हमारे पास भी एक गाड़ी है। वो वरदान तुम्हें मिल जाएगा। बहुत छोटी सी साधना बताऊंगा, ज्यादा नहीं। जिस समय जो चाहिए उस समय मिलेगा। तुम्हें लगा कि मुझे कोई सुरक्षा नहीं है, तुरंत सुरक्षा कर्मी आ जाएंगे, देवता आके खड़े हो जाएंगे।
तुम्हें चाहिए कि मेरा मकान सोने का हो जाए, हो जाएगा। हुआ, इसी पृथ्वी पर हुआ, इसी भारत देश में एक समय ऐसा था, कल्पवृक्ष थे, कल्पवृक्ष देवता, जैसा चाहे रूप बनाओ, जो जिस समय चाहिए वह उपलब्ध था। एक आशीर्वाद, सब कुछ तुम्हारा है, मिले जो चाहिए, पर शर्त है कि जितना जितना तुम दूसरों का सहयोग लेते जाओगे उतना बिल पेमेंट होगा, और बिल पेमेंट होगा तुम्हारे अंदर की शक्ति से, तुम्हारी खुद की कमाई से। खुद की अंदर की जो कमाई है उपादान की, वो सब खत्म होती जाएगी। अपने आप तुम नहीं दोगे तो वो तो बैंक से कटता जाता है, अपने आप कट जाएगा। ये शक्ति, ये आशीर्वाद आज दूं। अभी दिवाली चल रही है, कोई बात नहीं, तुम्हें जिस समय जो चाहिए वह मिलेगा। एक आशीर्वाद। पाटनी जी का आज 50वां जन्मदिन, कह रहे थे महाराज पास जाए, लो मैं एक वरदान देने के मूड में हूं, तुम जिस समय जो चाहो वह होगा। तुम लोग भी ले लो, सबको खुला है। लेकिन अभी एक वरदान और सुन लेना। एक वरदान वो है, जाओ तुम्हें जिंदगी में कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जाओ तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो मौका आएगा ही नहीं। अब दोनों मोटिवेशन देखना, एक लुभावना है कि तुम जिस समय जो चाहो, इसमें निमित्त शक्ति जाग रही है, हम कंगाल हो रहे हैं, सारी दुनिया हमारा सहयोग कर रही है। ये मत सोचना कि हमारे दुख पर कोई रोने आ गया तो वो हमें कुछ सहयोग दे गया, हमें लूट ले गया। हमारे दुख में बहुत बड़ी खोज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने की, बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी खोज की प्रभु आचार्य महाराज ने 2000 वर्ष पहले। कोई हम दुखी हुए, कोई व्यक्ति आया हमारे दुख को देख करके रो पड़ा, आंसू आ गए, बहुत दुखी हुआ। अपन ने सोचा, अच्छा ये तो मुझे बहुत चाहता है, ये तो मेरा चाहता है, ये देखो मेरे दुख में दुखी हो रहा है। हमें बहुत खुशी होती है, हमारे दुख में कोई दुखी हो जाए बहुत आनंद आता है। जिस दिन रात में हमें नींद नहीं आए और हमारा दूसरा साथी भी जागता रहे, अरे भाई ये तो तकलीफ मुझे थी, जाग ही रहा था, तकलीफ मुझे थे, जाग ही रहा था, दुख मुझे था, रो ही रहा था, उसके प्रति अपना बहुत राग भाव जाग जाएगा कि ये बहुत आत्मीय है, बहुत निकट का आदमी है। उमा स्वामी महाराज ने कहा, यही है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, लुटेरा। लुटेरा लूट ले जाएगा। ये दुख में जितने बैठने वाले आते हैं और रोते हैं, ये सब तुम्हें लूट के जाते हैं। परिवेदनान्य एक शब्द दिया, असाता वेदनी कर्म करना। हमारे दुख से यदि कोई दुखी हो जाए तो हमें तो वह असाता वेदनी के बंध का कारण है, वो पुण्य बांध गया। दूसरों के दुख पर रोगे तो पुण्य का बंध है, और तुम्हारे दुख पर दूसरा रोया और तुमने खुशी मनाई तो तुम्हें पाप का बंध है। अब बोलो क्या करें। हमें तो लगा बहुत अच्छा है, अरे मेरे दुख से वो दुखी हो गया और मैंने उसको खुशी मना ली, हमारी असाता वेदनी कर्म का बंध हो गया। असाता वेदनी कर्म का बंध हो गया। इसलिए उमा स्वामी महाराज कहते हैं, अपने दुख को कभी ऐसा प्रकट मत करना
कि सामने वाले को दुख हो जाए, नहीं तो तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा और वो सुखी हो जाएगा। ये जितने बैठने वाले आते हैं तुम्हारा दुख बांटते नहीं हैं, तुम्हें और दुख बढ़ा जाते हैं और स्वयं सुख की पुटरिया बांध करके ले जाते हैं। दूसरों के दुखों पर दुखी होना तो पुण्य है, लेकिन हमारे दुख पर कोई रोए और मैंने खुशी मना ली, ओह बहुत अच्छा है, ये देखो कितना है, तो असाता वेदनी के वंद का कारण है। असाता वेदनी तो हमें लग रहा है कि महाराज कितना बढ़िया वरदान दे रहे कि जिस समय तुम जो चाहोगे वह होगा। नहीं, हमें वो शक्ति मांगना कभी भगवान से हो कि भगवान बस एक बार वरदान दे दे, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़े, यहां तक कि तेरी भी नहीं, यहां तक कि तेरी भी नहीं, तू मेरी सहायता नहीं करेगा, जरूरत पड़ेगी भगवान मैं तेरी सहायता करूंगा। कहो ये भगवान से, भगवान वो वरदान दो जो मुझे किसी की नहीं, तेरी भी जरूरत नहीं पड़े, कभी मेरी जिंदगी में हो सकेगा तो तेरे लिए कभी मेरी जरूरत हो तो मैं, क्या है ये, कितना बड़ा मोटिवेशन है। जैन धर्म, लोग कहते हैं जैनी हो अमीर या ना हो, जैनियों को लोग सब लक्ष्मी पुत्र मानते हैं, चाहे भली नहीं हो। एक जैनियों का एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, हर व्यक्ति जैनी को लक्ष्मी पुत्र मानता है। मैंने सोचा क्यों, एक वो है जो भगवान के पास कुछ लेके नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं कुछ लेके गए तो भगवान कहें अभी तो इसके पास कुछ है तो वो देंगे नहीं। दूसरा व्यक्ति लेके जाता है, थोड़ी सी कील चढ़ा देता है, बाकी सब स्वयं प्रसाद के नाम पर ग्रहण कर लेता है। जैनी जो है क्यों लेके जाता है? दूसरा व्यक्ति इसलिए जाता है कि भगवान भोग लगाते हैं, भगवान भूखे बैठे हैं, भगवान को भोग चाहिए, भक्त का चाहिए, थोड़ा सा ले लेते हैं, बाकी भक्त खा लेता है। चढ़ोतरी का उपयोग तो हुआ, भगवान ने भी लिया और बचा हुआ भक्त ने खा लिया, उपयोग हो गया कि नहीं? जैनियों का तो मामला समझ में ही नहीं आया आज तक। भगवान खाता नहीं और भक्त को खाने नहीं देता, और फिर भी कहता है खबरदार खाली हाथ आना मत। सबसे बड़ा वेस्टेज है ये, और इस वेस्टेज को लेकर के ही बड़े बड़े दिगंबर जैनी भी जैन धर्म छोड़ करके चले गए। वो कहते हैं कि क्या मामला है, वहां समझ में आया कि भगवान ने भी खाया, भक्त ने भी खाया, यहां तो न भगवान खा रहा है। भगवान से पूछा भगवान आप कुछ, बोले नहीं मैं तो खाने का सवाल ही नहीं, तो फिर मैं उठा के खा लूं मेरा, बोले छू मत ना, हाथ धो। भगवान खाएगा नहीं, भक्त को खाना नहीं देगा, और फिर भी नियम बना हुआ है भगवान के दरबार में खाली हाथ मत आना। क्यों, क्या कारण है? बहुत बड़ा रहस्य मानवा, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। क्यों भगवान कमल पर बैठते नहीं हैं फिर भी कमलों की रचना करते हैं? भगवान कमल पर चलते नहीं हैं फिर भी 225 कमल की रचना करता है? भगवान को समर्षण से कोई मतलब नहीं फिर भी रचना कर रहा है। अरे भगवान को कुछ भी रचो मत, वो तो फिर भी उपदेश देंगे आकाश में बैठ कर, फिर भी कर रहा है। क्यों? बहुत बड़ा मनोविज्ञान है महानुभाव। ये भगवान को लाके दिखाता है, भगवान आपके चरणों में कुछ पाने नहीं आया हूं, सहायता पाने नहीं आया हूं, सहयोग लेने नहीं आया हूं। भगवान भी कहें कुछ चाहिए, बोले नहीं, बोले तेरी हालत तो कुछ गड़बड़ दिख रही है, चेहरे पे तो दिख रहा है कि कंगाल सा दिख रहा है। बोले भगवान आपको थोड़ा सा नजरिया ठीक नहीं है आपका, मैं तुम्हें कंगाल दिख रहा हूं? नहीं नहीं, मेरे ज्ञान में ऐसा झलक रहा है कि तू परेशान है।
तेरे पास कुछ ज़्यादा खाने पीने को नहीं, तेरी हालत भी बता रही है। बोले भगवान आप थोड़ा फिर से देखो। फिर से देख रहा हूँ तो परेशान है, तेरे घर में भी कुछ नहीं है। बोले भगवान आप जानो, आपका ज्ञान जाने, मैं प्रमाण पत्र दूं कि अभी मेरे पास कितना है। अभी मेरे पास इतना है प्रभु कि मैं तुझे भी देने लाया हूं। अभी मेरे पास इतना है कि मैं तुझे भी देने लाया हूं। इससे अंदाजा लगाओ कि मेरी क्या वक़्त है, क्या मेरी शक्ति है। अभी मैं तेरे को भी देने के लिए लाया हूं। तू ले या नहीं ले, मैं इसलिए लाया था कि तू जानता है कि जो मेरे दरवाजे आते हैं सब कंगाल आते हैं, सब अपनी झोलियां भरने आते हैं। सारे दुनिया के भजन यही है, भर दे रे झोली, भर दे रे झोली। जैन भक्त कहता है मैं जैन हूं, आपका भक्त हूं। मैं इसलिए लाया था ये मुट्ठी भर कि मुझे भी कंगाल समझा जाएगा, तो मुट्ठी खोल के दिखाऊंगा कि अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी चढ़ाने आया हूं। भले तू ले या ना ले, मैं तो चढ़ाऊंगा। यह है अमीरी का रहस्य, यह है हमारी उपादान शक्ति का रहस्य। भगवान से भी सहयोग नहीं ले रहा है, भगवान को सहयोग देने के लिए तैयार है। बहुत हमने 3-4 दिन एक बार प्रवचन दिए थे, हम बड़ों से सहयोग ना लें, हम बड़ों का सहयोग दें। हम बड़ों से कुछ ना चाहें, हम बड़ों से अपनी इच्छाएं पूरी ना कराएं। बहुत हो गया। जब जब हमें बड़ों से अपनी इच्छाएं पूरी कराने का भाव आता है, हमारा डाउनफॉल होता है। जब जब हमें किसी से सहयोग लेने का भाव आता है, हमारा डाउनफॉल होता है, नियम से और पतन होता है। किसी से भी, हमने पूरे प्रवचन से आप सारा, किसी से भी, एक पौधे से भी हमने चाहा ये पौधे से हमें कुछ मिलेगा, उस समय मालूम हमारी कितनी शक्ति घट गई, बहुत डाउन हो गया हमारा, बहुत बहुत शक्ति चली गई। क्योंकि हमारा उपादान कहता है तू पेड़ के अधीन है, तू पत्ते के अधीन है, तू फूल के अधीन है, तू पानी के अधीन है, तू रोटी के अधीन है। तो इनके सब जगह हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, शक्ति खत्म होती है। और जब जब हम ये भाव करें, दोनों में लगाना, जनरल में भी और बड़ों में भी, कभी करके देखना। मेरी कही हुई बात को 6 महीने प्रैक्टिकल करना 2 चीजों में। पहली चीज, जो आपसे सबसे बड़े हैं उनसे एक ही प्रार्थना करना, आज से ध्यान करना शुरू करना, जाप करना शुरू करना। मेरी जिंदगी में ऐसा आ जाए जिससे बड़ों से मुझे कोई सहायता ना लेना पड़े, और प्रभु ऐसी भक्ति जगाओ जिससे मैं बड़ों के सदा काम आता रहूं। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हमें बड़ों से कुछ लेना है। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि बड़ों से हमें कुछ चाहना है। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हमें बड़ों से कुछ इच्छाएं पूरी कराना है। भक्ति का अर्थ है कि हमें बड़ों की हर इच्छा की पूर्ति करना है। बड़ों की इच्छा पूरी, माँ बाप मेरी इच्छा लिए नहीं है, मैं माँ बाप के लिए करना शुरू करो। माँ बाप मेरे लिए नहीं, मैं माँ बाप के लिए। भगवान मेरे लिए नहीं, मैं भगवान के लिए। जो भी कार्य, गुरु मेरे लिए नहीं, मैं गुरु के लिए। वो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करेगा, मैं करूंगा। वो मेरी सहायता नहीं करेंगे, मैं करूंगा। वो मेरे रक्षक नहीं होंगे, ओहो, वो भगवान मेरे बॉडीगार्ड नहीं होंगे, गुरु मेरे बॉडीगार्ड नहीं होंगे, मैं भगवान का बॉडीगार्ड होऊंगा। हनुमान की भक्ति कहां थी? यही तो थी। हनुमान ने कभी नहीं चाहा कि रामचंद्र जी मेरे काम आए। हनुमान ने सदा चाहा कि मैं रामचंद्र जी के काम आऊं। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। लोग सोच रहे हैं भक्ति यही है कि भगवान मेरे काम आए। जब कोई काम नहीं आता, बहुत बड़ी शक्ति का ह्रास कर रहे हो महानुभाव, बहुत बड़ी शक्ति का ह्रास कर रहे हो।
हनुमान से तुम्हें सबसे बड़ी कला सीखना है। जब जब भाव आए कि भगवान मेरे काम आएगा, हमारी शक्तियां त्रोहित हो जाएंगी। और जब जब हमारा भाव आवे कि मैं भगवान के काम आऊंगा, सदा उनकी सेवा में सदा तत्पर रहूंगा, आपकी ऐसी शक्तियां जागेंगी, ऐसी शक्तियां जागेंगी, भगवान पीछे छूट जाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे, भगवान का पत्थर डूब जाएगा, भक्त का पत्थर तैर जाएगा। मात्र इतने मात्र से भगवान मेरे काम नहीं, मैं भगवान के काम का हूं। भगवान मेरे कार्य नहीं करेगा, मैं भगवान के करूंगा। और ये आप अपने माता पिता से शुरू कीजिए, माता पिता से शुरू कीजिए, अपने परिवार से शुरू कीजिए, गार्जियन से। आपकी शक्तियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएंगी। जनरल में किसी भी चीज से आप चाहते हो कि मुझे कोई बद दुआ ना दे, दुआ चाहिए, बड़ों से दुआ नहीं मिलती है, दुआ छोटे देते हैं। बस तुम एक काम करना, तुम कभी छोटों के लिए जिंदा रहना। उदाहरण दिया था मैंने, एक गमले में एक पौधा लगाना, स्वयं के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। मात्र तुम्हें एक भावना करना है, ये पौधा मेरे लिए नहीं है, मैं इस पौधे के लिए हूं, मैं इसको हरा भरा देखना चाहता हूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं इस पौधे के लिए हूं। ये खाद पौधे के लिए दे रहा हूं, खाद पानी में पौधे के लिए दे रहा हूं, जो कुछ भी सुरक्षा कर रहा हूं पौधे के लिए कर रहा हूं, पौधे के लिए मैं जिंदा हूं। आज सो रहा हूं, सुबह जल्दी उठना है पौधे के लिए। आप उठते ही सबसे पहले देखिए मेरे पौधे को नुकसान तो नहीं हो गया, पौधे के लिए आप इर्द गिर्द एक बर्तन बना दीजिए, मेरा सब कुछ पौधे के लिए है। वह पौधा तुम्हें इतनी एनर्जी देगा कि तुम जंगल में पड़े होगे और पौधा यहां से एनर्जी भेजेगा कि वो सकुशल लौट आए, वो तुम्हें लौटा देगा। एनर्जी लेने के लिए कोई अलग से कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं चाहिए। एनर्जी हम किसी से भी ले सकते, एक माइक से भी ले सकते हैं, इस घड़ी से भी ले सकते हैं, एक पौधे से भी ले सकते हैं। बस शर्त इतना सा है, तुम उसके लिए कि वो तुम्हारे लिए है, वो उसके लिए या वो तुम्हारे लिए है। सारी दुनिया में एक मंत्र बनाओ, हमारा एक मंत्र बनाओ, सारी दुनिया मेरे लिए, आपकी शक्तियों का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और तुम एक बनाओ, सारी दुनिया के लिए मैं। सारी दुनिया मेरे लिए नहीं बनाई है, मैं सारी दुनिया के लिए बना हूं। सारी दुनिया मेरे सुख के लिए नहीं है, मैं सारी दुनिया को सुखी बनाने के लिए बना हूं। और इसी के लिए महावीर स्वामी ने एक बार भी नहीं कहा मैं सुखी रहूं, सुखी रहे सब। कितना बड़ा मोटिवेशन है। अपने को सुखी करने की बात नहीं कि सब सुखी रहे सब जीव जगत के। सारा जगत सुखी हुआ कि नहीं हुआ, महावीर स्वामी को तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। तो हमने जो हर वस्तु पे अपने स्वार्थ की वासना स्थापित कर दी, उसको हटा दो, उसको हटा दो और तुम समर्पित हो जाओ कि मैं दुनिया के लिए हूं, मैं धर्म के लिए हूं। व्रतों के लिए मूल गुण मेरे लिए नहीं है, मूल गुण मेरे लिए नहीं है, मैं मूल गुणों के लिए हूं। इस मुनि पद से एनर्जी, ये मुनि पद मेरे लिए नहीं है, ये मुनि पद मेरे लिए नहीं, मेरी बपौती नहीं है। बोलो ये मुनि पद मेरी बपौती है? नहीं, मैं मुनि पद के लिए है। मुनि पद मेरी रक्षा नहीं करेगा, मैं प्राण देकर के भी मुनि पद की रक्षा रखूंगा, सिद्धियां चालू हो जाएंगी। ये मुनि पद मेरी रक्षा करेगा, ये मुनि पद मेरी रक्षा करेगा नहीं, मैं मुनि पद की रक्षा करूंगा। मैं मुनि पद को दूषित नहीं होने दूंगा, मैं मुनि पद को कलंकित नहीं होने दूंगा, मैं मुनि पद को कभी त्रोहित अपमानित नहीं होने दूंगा, इस मुनि पद की कहीं भी उपेक्षा नहीं होने दूंगा। जो कुछ भी है, मेरी जो कुछ भी श्वास है, सब मुनि पद के लिए है। देखना मुनि पद से अनंत शक्ति प्रकट हो जाएगी।
तुम इस मुनि पद का उपयोग कर रहे हो, इसको साधन बना लिया है, इस पर तुमने वासना स्थापित कर दी है कि मुनि पद मेरे लिए है। नहीं, मैं मुनि पद के लिए हूं, मैं मुनि पद के लिए हूं, और जितने भी कष्ट उठाना पड़े उठाए, मैं मुनि पद को दूषित नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने संकल्प किया है कि इस मुनि पद के लिए मैं जीवन के अंतिम श्वास तक एक एक व्रत से, छोटा सा मोटिवेशन अभी उनका भी होना है। एक मातंग ने कहा, भील ने, मैंने कौए का मांस त्यागा है, ये नियम मेरे लिए नहीं है, मैं इस नियम के लिए मरूंगा। ये नियम मेरे लिए नहीं है। उसने ये नहीं कहा ये नियम बचाओ, मैंने नियम लिया है बचाओ, मैंने नियम लिया है बचाओ, मैंने व्रत लिया है बचाओ, नहीं कहा उसने। उसने क्या कहा, हे नियम तू मेरे लिए नहीं है, मैं तेरे लिए हूं और तुझे बचाने के लिए लो मैं मरने को तैयार हूं। मर गया, नियम के लिए मर गया। बच सकता था वो, नियम को तोड़ देता, नियम के लिए मरा वो, मात्र नियम के लिए मरा। नहीं, मैं नियम के लिए मरूंगा। लो, एक मछली के लिए मर गया, मछली स्वयं के लिए नहीं, मैं एक मछली के त्याग का नियम लिया, मैं मर जाऊंगा। ये जो मोटिवेशन दिया सारे जैन आगमों ने, उसके संबंध में यदि अपनी बात हो गई तो हमारी किस्मत बदलना चालू हो जाएगी। अभी प्रवचन चल रहा है, किस्मत बनाने की क्लास चल रही है। अभी शिविर चल रहा है, कौन सा, अभी शिविर ही चलते रहते अपने, किस्मत को कैसे पलटे हैं। तो आज हमने जो थोड़ा सा दिया, किस्मत बदलने का मोटिवेशन, दुनिया हमारे लिए नहीं, रिपीट करो, है भगवान हमारे लिए नहीं, गुरु हमारे लिए नहीं, एक पौधा, बोलो ना, वो पौधा हमारे लिए नहीं, हम पौधे के लिए। आप जिस जिस चीज को आप कर सके उस चीज से तुम्हारी इतनी शक्ति बढ़ेगी, इतनी शक्ति बढ़ेगी कि तुम जगत के पालनहारे तीर्थंकर बन जाओगे, क्योंकि तुम दुनिया के लिए जिए। बस यही कला तो है, यही आत्मा की पर्याय बनाते हैं। मैं दुनिया के लिए कल्याण करूंगा, कोई मेरा कल्याण करे ये भाव नहीं, मैं जगत का कल्याण करूंगा, मैं जगत को सुख बांटूंगा, मैं जगत के आंसू पहुंचूंगा। कोई मेरे आंसू पहुंचे ये भाव भी नहीं आया, ये भाव भी नहीं आया कि मेरा कोई आंसू पहुंचे, ये भाव आया मैं जगत के आंसू पहुंचना चाहता हूं। ये भाव जैसे आया वो तीर्थंकर बन जाते हैं। अब शुरू करें, ठीक है। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। दुनिया हमारे नहीं, हम दुनिया के लिए हैं, ये सूत्र लेकर आज हम चलेंगे यहां से। और अपने बगीचे में पौधे तो हमने वाकई अपने लिए लगा रखे थे, लेकिन आज के बाद उस बगीचे के पौधों को अपने लिए नहीं, हम उस बगीचे के लिए समर्पित हो जाएंगे, हम उस पौधे के लिए समर्पित हो जाएंगे। क्योंकि जिस दिन पानी नहीं पड़ेगा वो इंतजार करेगा, मेरा मालिक क्यों नहीं आया, वो हमारी रक्षा करेगा। मेरा मालिक जब लौटेगा तब मेरे को यहाँ पर पानी देगा। पूज्य श्री के अनेक मोटिवेशंस हमें यहाँ मिलते हैं। और जिससे पहले जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं उन्हें बुलाऊं, अभी एक और शुभ प्रसंग हमारे बीच में है। आप ये मंगल कलश देख रहे होंगे, ये श्री विक्रम जैन, वंदना जैन, पंजाबी बाग, दिल्ली। महाराज जी आपने 551 की राशि का प्रारंभ में किया था, लेकिन आज विदा होते हुए 21 कलश की राशि देकर जा रहे हैं। और बड़ा कलश आप जाएं और पूज्य, और एक का कलश भक्ति कलश भी इनके पास था, आप आशीर्वाद लें, दोनों कलश के साथ ऊपर पहुंचे। और मित्रों, उसने समझ लिया कि 5 के संकल्प करने में चतुर्मास ऐसा निकला, तो 21 में क्या होगा इसलिए कर रहा है। दिल्ली वालों को वैसे भी लगा हुआ है पूज्यवर कि आप
कब दिल्ली पहुंचे। और निश्चित तौर पर ये जो एग्जाम्पल आज यहां पर आया है मित्रों, 5 का करके 21, वो भी चलते चलते, प्रारंभ में तो बहुत सारे देखे हमने, बनने का भाव है जिसकी राशि बाद में। और अभी मुझे हमारे सह कोषाध्यक्ष जी बता के गए हैं कि ये जो लोकोदय तीर्थ आगरा नगर में बन रहा है, उसमें कोई एक पद, 5 पदों में से एक पद लेने का भी भाव हो रहा है, और पूज्यवर आशीर्वाद देंगे तो वो कार्य भी आगे संभव हो पाएगा। और चलिएगा, अब जिनका सबको इंतजार था, बड़ी प्रसन्नता है कि एक देश का एक ऐसा युवा, जिस युवा को पूरा देश, कॉरपोरेट जगत अपने मोटिवेशन के लिए बुलाता है, जिनके एक एक घंटे की लाखों रुपए की फीस लगती है, जिनके कार्यक्रम 1 साल से पहले निर्धारित होते हैं, बड़े बड़े उद्योग समूह जिनको अपने यहां बुलाते हैं, वो आज अपना 50वां जन्मदिन मनाने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में आए हैं। स्वागत करूंगा श्रीमान उज्जवल जी पाटनी का जोरदार तालियों के साथ में। मित्रों, इन्होंने अपनी यात्रा डोंगरगढ़ से प्रारंभ की। 2 दिन पहले पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद लिया और उसके बाद महावीर जी में परिवार के साथ पहुंचकर वहां पर पूजन आदि किया, और आज यहां पर इनके भाव थे कि पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ यहां पर बात अपना आशीर्वाद रखें। ये कार्यक्रम तो हमने जबरदस्ती इनसे ले लिया है। हमसे शिक्षा लो या नहीं लो, पाटनी जी के से जरूर आप, क्योंकि ये आपका मोटिवेटर है। इसने कभी कभी बोल करके ही मोटिवेशन नहीं दिया जाता, करके भी दिया जाता है। सारे जगत को संदेशा है कि जन्मदिन किसी होटलों में नहीं, तीर्थों पर गुरु के पास मनाया जाए। क्या बात है, वाह वाह। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अब मोटिवेटर खुद कर रहा है, इसका अर्थ इसमें कोई दम है। क्या बात है, बहुत सुंदर। लोग दुनिया के ये 50वां 25वां होटलों में, गार्डनों में, हिल स्टेशनों पर मनाते हैं, और ये संदेशा है इसका कि ये मोटिवेशन हमें अपने तीर्थों पर, अपने गुरुओं के पास मनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा ये भी है। बहुत सुंदर, जरा जोरदार तालियां इस बात पर। और मैं आपका परिवार, यहाँ आपकी धर्मपत्नी श्रीमती जी रिम्पल जी पाटनी भी आई हुई हैं। मैं अनुरोध करूंगा यहाँ आए, जिनवानी परिवार से आ जाएं स्वागत के लिए। श्रीमती रिम्पल जी और विवेक जी पाटनी, स्वीटी जी पाटनी, अभिज्ञान पाटनी, किरण्या पाटनी, शौर्य पाटनी, सब आए, हमारा स्वागत स्वीकार करें। पूरा परिवार एक बार पूज्य श्री के समक्ष यहाँ आ जाए, क्योंकि ये सारा सुधा कलश आदिनाथ और पुण्योदय से लाइव जा रहा है। जिनवानी से डिले लाइव जाएगा, क्योंकि आज दूसरा कार्यक्रम लगा है। आचार्य श्री का आज पीछी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जिनवानी से थोड़ी देर के बाद ये कार्यक्रम रिले होने वाला है, इसलिए आप सभी यहाँ से करें। और अब अधिक भूमिका ना बनाते हुए अधिक पूरे परिवार का स्वागत कराइए। नीरज जी, हमारे महामंत्री, निर्मल जी मोठिया, हमारे कोषाध्यक्ष जी श्री राजेश जैन जी सेठी, गया वाले सह कोषाध्यक्ष जी श्री PL बेनाड़ा जी, आइएगा। और अभी अभी विक्रम जी ने स्वीकृति दी है 5वें नंबर के ट्रस्टी बनने की। पहला महामहिम है, उसके बाद 5 श्रेणियां रखी थी। 5वीं श्रेणी के ट्रस्टी विक्रम जी बन गए। जोरदार तालियां। और ये संदेशा, हाँ, तो कलश पहुंचने के पहले का पुरस्कार है। अब कलश पहुंचने के बाद कितने के बनेंगे देखना है उसमें। क्या बात है। और इधर स्वागत सम्मान चल रहा है, और इधर विक्रम जी का भी स्वागत करेंगे। आदरणीय विक्रम जी आ जाइएगा। भैया उधर हाथ का माइक चालू करिए। मैं अभी बोल दूंगा, बिल्कुल बोल दूंगा।
maximum volume. Happy birthday, Dr. Ujjwal Patni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. जैन समाज के प्रखर वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर, 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सफल नेतृत्व करने वाले डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी को उनके 50वें जन्म दिवस पर जुनवाणी चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। और चलिएगा, इस स्वागत के बाद जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर, कॉर्पोरेट मोटिवेशनल श्री उज्ज्वल पाटनी जी को आवाज देता हूं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में, और माइक देता हूं उनको सीधा। परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी चरणों में बारंबार बारंबार कोटि 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 नमोस्तु वंदन, कोटि कोटि नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमोस्तु। आज का मेरा 50वां यादगार हो गया, क्योंकि मैंने ये मन में सोच के रखा था कि मैं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों से दर्शन करते हुए निकलूंगा। 20 साल से महावीर जी नहीं पहुंच पाया था, आप आश्चर्य करेंगे बात। 20 साल बाद कल महावीर जी में मैंने सब शांति धारा, अभिषेक सब कुछ किया, और आप शायद जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। आज जीवन में पहली बार मैं सुधा सागर जी महाराज के सामने प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं, पहली बार। मतलब दर्शन एक बार कर चुका हूं, वाणी आज मैंने पहली बार खिड़ते हुए सुनी है? भाग्यशाली हो गया हूं। और गुरुदेव, मैं तो आपके 4 लेसन लेके जा रहा हूं। पहले आपके लेसन से शुरू करता हूं, बाद में मेरा लेसन आएगा। तो 4 क्रांतिकारी बातें जो गुरुदेव ने कही। तो हम लोगों के प्रोग्राम का एक रिवाज होता है कि हम लोग लास्ट में समरी करते हैं, ताकि इतने लंबे स्पीच में लास्ट में मेन मोती क्या थे वो हाथ में रहे। तो इतनी बड़ी बात आज गुरुदेव ने कही, और गुरुदेव मैं इस पे कुछ रील शॉर्ट्स निकाल के 50 लाख 1 करोड़ आदमी तक पहुंचाने वाला हूं ये चारों वचन को। तो मुझे सब कुछ मिल जाए ये वरदान मत मांगो। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन, मुझे कोई जरूरत ही ना पड़े ये वरदान मांगो। मतलब हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि स्टेडियम के बाहर छक्का मारने वाली लाइन थी ये। बहुत ही अद्भुत, असाधारण। फिर एक कड़वा सच कि हर इंसान जो करता है वो अपनी खुशी के लिए करता है। वो एक पौधा भी लगाता है, एक संबोधन भी सुनता है, किसी के लिए भी कुछ करता है तो वो अपनी खुशी के लिए करता है। और एक और बहुत बड़ी लाइन कि भगवान या बड़े आपके काम आए ये मत सोचो और ये मत मांगो, आप उनके क्या काम आ सकते हो। हर क्षण आपकी ये सोच होनी चाहिए। तो मैं वो सार बता रहा हूं जिसको मैं देश में करोड़ों लोगों तक लेके जाने वाला हूं, मेरी चुनिंदा चीजें। और सबसे बड़ी बात यहां तो आते साथ जो पहले सुनने को मिला, छोटे मोटे टाइटल के लिए मत भागो। छोटा मोटा टाइटल तो आता जाता रहेगा, तो अभी मेरे को जाके सोचना पड़ेगा कि कौन से बड़े टाइटल के लिए भागना है। अभी यहाँ पे नया लक्ष्य क्या बनाना है। तो आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं यहाँ पर पहुंच पाया, मैं धन्य हो गया। और गुरुदेव, फर्स्ट प्रोफेशन से मैं डेंटल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन था। 10 साल मैंने अपना हॉस्पिटल चलाया, बहुत सक्सेसफुल था, मैं अपने राज्य में नंबर 1 था। लेकिन उसके बाद लोगों को बदलने की या किसी के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ जाए, ये इतनी ज़्यादा इच्छा होती थी मेरे अंदर कि 10 साल बाद मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी और छोड़कर इस रास्ते पर आ गया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे लाखों लोग हमारे किसी उज्ज्वल पाटनी शो की वजह से या किसी स्पीच की वजह से अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। कई लोग कई बिछड़े हुए परिवार मिल जाते हैं, कई लोग अपने व्यसन छोड़ देते हैं,
कई लोग हिम्मत हार के आत्महत्या करने जाने वाले, वो भी अपना रास्ता बदल के सोचते चलो एक बार और ट्राई करता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत परोपकार का काम कर रहा हूं, लेकिन गुरुदेव आज इस विशेष दिन पर आपके पास मैं इसलिए पहुंचा हूं ताकि अगले 1 क्वार्टर सेंचुरी में मैं और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और ज्यादा जिंदगियां बदल सकूं, यही आशीर्वाद लेने आया हूं। और कल मैं सोच रहा था कि जो खुद क्रांतिकारी संत हैं, जिनका पूरे देश में हर तरफ एक गूंज है, मैं उनके स्टेज से क्या कहूंगा। तो आज मैं आपको गुरुदेव की अनुमति से सुधा शब्द के माध्यम से 5 लेसन देने जा रहा हूं, जिस 5 लेसन में मैं सुधा शब्द का उपयोग करूंगा। और मैं तो यहां पे केवल आशीर्वाद लेने आया था, और आगरा समाज ने जो स्वागत किया, मैं आप सबका कृतार्थ हूं और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे मित्र नीरज जी, विभू जी, पूरा बेनाडा परिवार, निर्मल जी और जितने भी लोग हैं, मैं जिनका मनोज जी, जिनका नाम यहाँ मिस भी कर जाऊं, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद दिन को यादगार बनाने के लिए। तो यदि आप सुधा शब्द को तोड़ें तो उसमें जिंदगी के 5 बहुत बड़े लेसन हैं, और पूरा भारत इस वक्त चैनल के माध्यम से देख रहा है। तो आप जहां भी हो, यदि आप मेरी बात से सहमत हो और उस बात को स्वीकार करें, तो आपको 3 बार हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ठीक, तो एक बार बोल के दिखाइए जरा। ये आप अपने आप को बोल रहे हैं, एक्चुअली खुद को भी वर आप दे रहे हैं। तो जैसे गुरुदेव ने कहा कि भाई अब जाके कहीं कुछ मांगना नहीं है, सब कुछ सर्व संपन्न हो और आपको प्रभु को देना है, तो अभी अपने आप को तथास्तु करना है। तो यदि हम सुधा शब्द के 5 अल्फाबेट्स को देखें, यूं तो सुधा शब्द का हिंदी में साहित्यिक अर्थ आप लिखने जाएंगे तो अमृत होता है। तो इस वक्त आगरा में अमृत बरस रहा है और जिनवाणी के माध्यम से पूरे देश में अमृत बरस रहा है। तो सुधा शब्द का पहला एस, तो मैं आपको यहां पे बता दूं, आप किसी भी उम्र के हो, आप कोई भी कार्य करते हो, आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आप होम मेकर हो, आप कुछ भी करते हो, मैं यहां पे आपको 5 चीजें बताने जा रहा हूं। और मैं पूरे एशिया में आदतें सिखाता हूं। मैं ये मानता हूं ज्ञान से उतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता जितना बड़ा उसको आदत बना लेने से होता है। तो सबसे पहला एस, अभी दिवाली है, वही खाते सब, वैसे भी आगरा में सब धनी मानी लोग हैं, पूरे देश में खूब हल्ला मचा हुआ है। आगरा क्रांति चल रही है असली में देश में गुरुदेव, और हम लोग तो सब मैसेज पढ़ के सबका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे आगरा क्रांति के माध्यम से। तो आपकी वाणी से जो आगरा धर्ममय हो रखा है। तो सबसे पहला एस जो हर किसी के जीवन में होना चाहिए, तो हम दिवाली में अपने अकाउंट देखते हैं, वही खाते देखते हैं, तो मैं आज आपको 5 अकाउंट खोलने बोल रहा हूं। तो सबसे पहला एस, हम किसी भी उम्र के हो, हर किसी के जीवन में एक स्पिरिचुअल अकाउंट होना चाहिए, कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी भी उम्र के हो, आप हर दिन 10 मिनट चिंतन, मनन, ध्यान, मेडिटेशन कुछ तो करें। और आप विश्वास कीजिए, मैं महीने में 22 दिन पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूं। अभी मैंने पूरा अगस्त इंग्लैंड में बिताया, पूरा सितंबर अफ्रीका में बिताया। दुनिया में जहां भी मैं जिस भी फील्ड के अचीवर से मिलता हूं, आज की डेट में 100 में 95 लोग मेडिटेशन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उससे उनके निर्णयों में स्पष्टता आती है, मन के अंदर शांति आती है। तो आप जिस भी उम्र के हो और जिस भी क्षेत्र के हो, अपने दिन की शुरुआत, मंदिर तो हम आते ही हैं, सब कुछ करते हैं, और जो लोग मंदिर नहीं जाते वो शुरू करें। लेकिन एक बात और, 10 मिनट का एक मेडिटेशन ध्यान, कुछ नहीं तो आंखें बंद करके अपनी सांसों पे नजर डाल लें, कुछ नहीं तो सिर्फ ओम ओम बोलते हुए नजर ओम पे रख लें। और वो भी नहीं हो सके तो बहुत यंग एज के हैं, बहुत ध्यान इधर उधर भटकता है, तो हम लोग कॉर्पोरेट में सिखाते हैं, खाली आप इतना देखो कि आंख बंद करके आप एक बॉल को कैच कर रहे हो, और खाली उसी कैच पे ध्यान रखना कि कैच छूटना नहीं चाहिए। और आप देखोगे कि थोड़े दिन बाद आपका दिमाग इधर उधर भटकने की जगह एक जगह फोकस होने लग जाएगा, और फिर उस फोकस को आप जहां चाहे वहां लगा लें, वहीं पे क्रांति हो जाएगी। तो हर किसी के जीवन में पहला एस, आपके जीवन में मेडिटेशन, ध्यान के बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए, ताकि आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सके, इवॉल्व हो सके। तो जितने भी लोग आज से मेडिटेशन की कोशिश भी करने वाले हैं, उनको क्या करना है? अभी
जो करोगे ईमानदारी से वही हाथ उठाना, अपने को कोई जरूरत नहीं है। अपने पास तो 5 अक्षर हैं आज गुरुदेव के, और गुरुदेव पीछे बैठे हैं तो हर अक्षर पे उनकी पावर लगी हुई है। इधर से पावर की इतनी सप्लाई होगी तो सब काम हो जाएगा। दूसरा यू, सुधा में दूसरा अल्फाबेट है यू। यू का मतलब है अपग्रेडेशन अकाउंट। मेरा एक टैगलाइन है, पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी डालेंगे, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। यदि आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो कमतर हो रहे हैं, मेरा टैगलाइन है रजिस्टर्ड। तो अपग्रेडेशन अकाउंट का मतलब हर साल कुछ दिन सीखने के लिए निकालें। हम धर्म यहां पर पूरा कर रहे हैं, इसमें कोई कमी ना करें, लेकिन जो जिस व्यापार में है अपने व्यापार को अगले लेवल पर कैसे लेके जाएं ये सीखने के लिए निकालें। अपनी सेहत को और बेहतर कैसे करें ये सीखने के लिए निकालें। अपने परिवार को और बेहतर कैसे चलाएं ये सीखने के लिए निकालें। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, 20 साल से हर साल मैं 10 दिन का नॉलेज हॉलिडे लेता हूं, जहां 10 दिन गुरुदेव में दुनिया के किसी भी कोने में, जो धर्म के अलावा, धर्म का भी मेरा दिन निर्धारित है, तो 10 दिन मैं दुनिया के किसी न किसी कोने में किसी न किसी विशेषज्ञ से कुछ न कुछ सीखने जाता हूं। और वहां जाके मुझे समझ आता है कि लोग कितना ही ज्ञानी समझे, हम इतने बड़े ब्रह्मांड में एक बहुत छोटे से कण मात्र हैं, इससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो हम अपनी जगह बैठ के अपने आप को कितना ही समृद्ध, कितना ही ज्ञानी, कितना ही बड़ा माने, लेकिन हर साल खुद के अपग्रेडेशन के लिए आपको कुछ दिन जरूर से जरूर निकालना चाहिए। आपके बच्चों को आप स्कूल कॉलेज भेजते हैं, उसके बियॉन्ड जीवन जीना, लक्ष्य हासिल करना, कैसे सोचते हैं दुनिया के बड़े लोग, कैसे सोचते हैं दुनिया के अचीवर, ये सीखने के लिए हर साल अपग्रेडेशन अकाउंट मतलब कुछ दिन आपको सीखने के लिए जरूर जाना चाहिए। यदि आप सीखने के लिए नहीं जा सकते तो कम से कम अपने घर में हर दिन एक पुस्तक के 25 पन्ने पढ़ लें। नहीं तो यदि मुझसे प्रेम है तो उज्जवल पाटनी शो देख लें, रोज का 1-2 500 से ज्यादा शो हमने जीवन के अलग अलग हिस्से में रिलीज किए हुए। तो जितने भी लोग, मेरे पास समय की कमी है, मैं थोड़ा तेजी से जाऊंगा, जितने भी लोग ये यहां पर कमिट करते हैं कि हम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे, कोई ना कोई कोर्स करेंगे, कुछ तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, उनको अब क्या करना है? दोनों हाथ उठा के, यदि अपग्रेड नहीं करोगे तो डाउनग्रेड होगे। एक बात याद रखना, बहुत बड़ी लाइन कह रहा हूं, जहां खड़े हो वहां खड़े रहने के लिए भी चलना पड़ता है। जहां खड़े हो वहां खड़े रहने के लिए भी चलना पड़ता है, क्योंकि यदि आप सोचे जहां खड़ा हूं वहीं खड़ा रह जाऊंगा तो दुनिया आगे निकल जाएगी और आप पीछे। किसी भी समाज का समृद्ध होना बहुत आवश्यक है, किसी भी समाज का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है, और यह तभी संभव होगा जब समाज संपन्न होगी, खुले विचारों वाली होगी। तो दूसरा यू अपग्रेडेशन अकाउंट। तीसरा डी, हम तीसरे अल्फाबेट में, और इसमें गुरुजी का विशेष पावर लगेगा। तीसरा डी, ड्रीम्स का अकाउंट। आज लोकोदय तीर्थ क्या है, हम तो वहां पे मैसेजेस में ही देख रहे हैं, और हमारी कल्पना से परे था कि ऐसा हो सकता है, यह संभव है, यह एक स्वप्न है। और जब कोई इतना बड़ा स्वप्न देखने निकलता है ना, अपने आप लोग उसके साथ हो लेते हैं। जाने कहां से भाव बनते हैं, कहां से आवाज आती है, कौन देता है, कौन लाता है, कोई नहीं जानता, बस हो जाता है। तो ड्रीम्स अकाउंट का मतलब आप जहां भी हैं आपके पास कुछ सपने होने चाहिए। जब मैं एक डॉक्टर था, एक केबिन में बैठा रहता था, मेरे को लगता था मैं यही जिंदगी बिता दूंगा क्या, कुछ बड़ा करना चाहिए और हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो एक फाइन डे मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी थी। जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ी उस दिन 17 दिन का अपॉइंटमेंट पैक था, और मेरे घर में एक भी आदमी इस बात के लिए राजी नहीं था कि मैं प्रैक्टिस छोड़ दूं, क्योंकि एक सफल डॉक्टर 10-12 साल के बाद हॉस्पिटल छोड़ के निकल पड़े, ऐसा कहां होता है। ठीक, वो भी एक अनजानी राह में जहां पे सफलता की कोई गारंटी ना हो। तो एक सपना था, उस सपने में मैं कुछ हद तक सफल हो पाया। आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आप आर्थिक रूप से कम हैं, ज्यादा है, आज आप शैक्षणिक रूप से कम हैं, ज्यादा है, लेकिन विश्वास कीजिए इस देश में एक आम पेपर बांटने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है, एक गांव की आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाती हैं, एक चाय बांटने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। इस देश में कुछ भी हो सकता है, इस देश में सपनों के लिए खूब जगह है, बस आपको उड़ने की इच्छा होनी चाहिए। और हम गूगल के युग में,
हैं। पहले तो बेनाडा जी जानते लाइसेंस राज था, तो एक छोटी सी अनुमति के लिए, एक छोटे से ज्ञान के लिए कितनी कठिनाई होती थी। आज गूगल में 4 लाइन डालो, पूरी दुनिया का ज्ञान आपके दरवाजे पर है, और इसके बाद भी यदि आप बोलेंगे कि नहीं मेरे को तो किसी का साथ नहीं मिला, मैं तो अकेला था, मेरे को ये सब रोना है, ये सब पलायनवाद है। आप बड़े सपने देखिए, आप अपग्रेडेशन अकाउंट को लगातार मेंटेन कीजिए, आप देखेंगे एक लेवल से दूसरे लेवल आप यूं उड़े। कोई जगह मेरी 7 पुश्तों में कोई लेखक नहीं हुआ, मेरी 7 पुश्तों में कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हुआ, बिजनेस कोच नहीं हुआ। मुझे पहले दिन यह भी नहीं पता था कि ऐसा कोई करियर भी होता है। सपने देखे, रास्ते में बढ़ते चले गए हैं, बोलते ना कि कारवां बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए। तो बस इसी तरीके से हम आगे बढ़े। तो आज का तीसरा अकाउंट, आप जहां भी हैं अपनी सीमाओं का विस्तार करके सपने देखें। आप देखेंगे लोग, ये लोकोदय तीर्थ एक सपना है। कल करोड़ों दुनिया भर का जैन यहां पे आगरा आएगा इस तीर्थ को देखने के लिए। मैं कल गुरुदेव गाड़ी में कह रहा था कि थोड़े दिन, जिस दिन यह बन गया उस दिन हर फॉरेनर ताज के साथ अपने लोकोदय तीर्थ को लिस्ट में रखेगा। ये मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं, गुरुदेव मैं लंदन गया अगस्त में, वहां पे स्वामी नारायण संप्रदाय ने खूब बड़ा हिंदू मंदिर बनाया। तो वो नीजडन नाम की जगह पर बना। वहां पर गुरुदेव रोज की 25 फॉरेनर्स की बसें आती है और 3-3 महीने पहले का रिजर्वेशन चलता है। स्कूल के स्कूल आते हैं वहां पर उस मंदिर को देखने के लिए, वहां पे ध्यान करने के लिए, वहां पे भक्ति करने के लिए और समझने के लिए। तो वही स्तर एक दिन लोकोदय तीर्थ प्राप्त करे आपके साथ। मैं ये सपना देख रहा हूं कि जो फॉरेनर आगरा में आए, ताज प्लस लोकोदय उसके एजेंडा में होना चाहिए आगे। ठीक, तो सुधा शब्द का तीसरा अक्षर डी। हम सुधा शब्द के चौथे अक्षर पे आते हैं एच। एच का मतलब एक अकाउंट, हेल्प का अकाउंट, गिविंग। आज दुनिया में हम जितने भी बड़े लोगों का नाम देखते हैं, हम बिल गेट्स को देखते हैं, हम स्टीव जॉब्स को देखते हैं, भारत में हम अनिल अग्रवाल को देखें, हम शिव नादर को देखें, हम जिसको भी देखें, सब ने अपनी 90, 95, 98% तक की संपत्ति दान कर दी। मैं ये कहता हूं हमारी जितनी क्षमता है, हम जहां हैं, हमारी 10,000 की इनकम है तो हम 200 रुपए दान से, जॉय से शुरुआत करें, हेल्प से शुरुआत करें। हम 4 दोस्त मिलकर एक पैथोलॉजी सेंटर खोल दें जहां पर गरीबों की पैथोलॉजी जांच हो सके। 10 लोग मिलकर एक लाइब्रेरी खोल दें जहां पे लोग पुस्तकें पढ़ सके। हैं कोई बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में आज हमारे जैन युवाओं के लिए अच्छे हॉस्टल नहीं है, कुछ लोग मिलकर हॉस्टल। समाज जितना समृद्ध होगा हम उतने बड़े होंगे। समाज जितना समृद्ध होगा, हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हम आने वाले समय में, गुरुदेव आप तो खुद कहते हैं कि आने वाले समय में चाहे राजनीति हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आर्थिक जगत हो, जब तक हमारे लोग बड़े बड़े पदों पर नहीं पहुंचेंगे, समाज को असली संपन्नता और ऊंचाई हासिल नहीं होगी। क्योंकि समाज अपने आप में कुछ नहीं होता, समाज व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्ति जितना उन्नत, समाज उतना उन्नत। तो हेल्प का अकाउंट, एक बात और कहना चाहता हूं, घर में छोटे छोटे बच्चे भी हो ना, आप उनसे दान करवाइए। मैं तो इतना बड़ा सोच के नहीं आया था, गुरुदेव ने कहा कि 50वां मनाने लोग अब इस तरीके से मनाएं। अब मेरे को लग रहा है मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। आते आते इतना नहीं सोचा था, कभी कभी आपने उसको नया एंगल दे दिया। ठीक, इतना सोच के नहीं आया था। तो मैं ये कह सकता हूं, आपके छोटे से बच्चे से हाथ से, जो 2 साल का हो, उसके हाथ से आप दान करवाइए। उसको समझ में आना चाहिए कि हाथ ऐसे की जगह जिस दिन ऐसे हो जाता है ना, हम बड़े हो जाते हैं। जिस दिन आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलते हैं, यह ब्रह्मांड आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है। तो आपके घर में छोटे से छोटा बच्चा हो, उसको कम उम्र से दान कराने की ताकत लगाइए। गुरुदेव जितनी भी कंपनियों को हम कंसल्टेंसी देते हैं, हम उनके यहां जाते साथ एक चैरिटी फाउंडेशन बनवाते हैं और हम बोलते हैं आपकी आय का इतना प्रतिशत आपको दान में निकालना ही होगा, तो ही मैं आपके साथ काम करूंगा। और तब जाके मैं उनको पूरा जो टाई अप में जुड़ता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं जब तक आप अंदर से श्रेष्ठ नहीं, आप बाहर से श्रेष्ठ नहीं हो सकते। किसी के गिलास में पानी होगा तो वो पानी दे सकता है, दूध नहीं दे सकता। तो अंदर से श्रेष्ठता होगी तो ही वो श्रेष्ठता बांट सकता है। तो चौथा अकाउंट, और मैं फिर से कह रहा हूं, आज 50 दोगे, कल 500 दोगे, परसों 5000 दोगे, एक दिन 5 लाख दोगे, एक दिन 5 करोड़ दोगे। जो आज देगा वही कल बड़ा देगा। यह नियम याद रखना। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, ठीक, तो जितने लोग भी हेल्प अकाउंट के लिए राजी हैं, आपको क्या करना है?
लेडीज लोग हाथ नहीं उठा रही है, बहुत था आपके पास, मोदी जी ने निकाल लिया वो तो आधा, नहीं तो था बहुत। वो नोटबंदी में बहुत निकल गया आप लोग का। मेरे को सबसे बड़ा पूरी नोटबंदी से यही अफसोस है कि लेडीज लोग का प्राइवेट धन निकल गया। और सुधा शब्द का लास्ट ए, देखिए 4 अकाउंट हमने खोले। एस से स्पिरिचुअल अकाउंट है, यू से, जोर से आवाज नहीं आई, यू से, डी से ड्रीम्स का अकाउंट, एच से हेल्प का अकाउंट, और लास्ट ए एटीट्यूड, नजरिया। अभी गुरुदेव बहुत बड़ी बात कह रहे थे। देखिए आग में गरीब हाथ लगाए चाहे अमीर हाथ लगाए, आग सबको जलाती है। आग कम उम्र का आदमी हाथ लगाए, ज्यादा उम्र का आदमी हाथ लगाए, आग सबको जलाती है। बर्फ को गोरा हाथ लगाए, काला हाथ लगाए, स्त्री हाथ लगाए, पुरुष हाथ लगाए, वो सबको शीतलता देती है। अधिकांश वस्तुओं का स्वभाव सम है, हमारा स्वभाव गड़बड़ होता है इंसान का। मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो हमसे प्रेम करता है हम उससे प्रेम करते हैं, जो हमसे अच्छा व्यवहार करता है हम उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, जो हमारी खातिर करता है हमको भी जब उसका मौका पड़ता है तो हम भी उसकी खातिर करते हैं। लेकिन जो हमसे बुरा व्यवहार करता है हम उससे बुरा व्यवहार करते हैं। हम बोलते हैं वो भी तो मेरे साथ ठीक से नहीं रहता, वो भी तो मेरे से ठीक से बात नहीं करता। तो इंसान की एक गड़बड़ क्या है, इंसान सामने वाले व्यक्ति का मिरर इमेज हो जाता है। वो आपको गिफ्ट देता है, आप उसको गिफ्ट देते हो, हैं? वो आपसे प्रेम किया, आपने उससे प्रेम किया, उसने आपसे नफरत किया, आपने। यदि हमारा नजरिया ऐसा हो जाए, जैसे आग है वो सबको जलाती है, सुबह हाथ लगाओ, दोपहर हाथ लगाओ, रात को हाथ लगाओ, सबको जलाती है, वो सोचती नहीं। यदि हमारा नजरिया ऐसा हो जाए, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे कुछ मूल्य हैं, मेरा कुछ स्तर है, मेरे कुछ वैल्यूज हैं, मैं सदा एक जैसा सम व्यवहार करूंगा। तुम मेरे साथ रफ भी बिहेव करोगे तो मैं इसलिए रफ नहीं हो जाऊंगा क्योंकि तुमने रफ बिहेव किया। मेरा अपना एक स्तर है, मैं हमेशा अच्छा ही व्यवहार करूंगा। तुम मुझसे नेगेटिव बात करके निकल जाओगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा और मैंने भी तुम्हारे से वही नेगेटिव बात कर दी, तो फिर मिरर इमेज हो गए, हमारा पर्सनैलिटी क्या बची। हर आदमी के अनुसार यदि हमारा व्यक्तित्व बदलता रहा तो हमारे व्यक्तित्व में कोई जान ही नहीं है, हम कुछ नहीं है। और 1 मिनट लगेगा मेरे को आपको गिराने में, मैं आपके मुंह पे आऊंगा, आपको 4 अपशब्द बोलूंगा, आप पलट के 4 अपशब्द बोलेंगे, आपका क्या रहा? आप तो कुछ नहीं रहे। यदि जीवन का असली स्तर पाना है तो कोई आपसे प्रेम से व्यवहार करे तो भी आप प्रेम से हो, कोई आपसे नफरत से व्यवहार करे तो भी आप प्रेम से हो, क्योंकि आप हो। हैं? स्वर्गीय लता मंगेशकर बाथरूम में भी गाना गाएंगी तो भी वो सुर में गाएंगी, उनको इससे मतलब थोड़ी कि आवाज गूंज रही है, कोई सुनने वाला नहीं। मैं 4 आदमी के बीच भी भाषण दूंगा तो मैं अपने स्तर से ही दूंगा, ऐसा थोड़ी है कि कोई सुनने वाला नहीं तो हल्का पतली बात करके चले जाओ। तो आज आपसे कहना चाहता हूं, सुधा शब्द का 5वां अक्षर ए, एटीट्यूड का अकाउंट, नजरिए का अकाउंट। कोशिश कीजिए कि जो आपसे 1 मिनट भी मिल के जाए ना, वो आपको याद रखे। उस 1 मिनट में आप उसको क्या दे सकते हैं, उस 1 मिनट में आपने 10 शब्द की एक प्रशंसा दे दी ना, वो आपको जीवन भर याद रखेगा। यदि कोई हमारे कपड़े को भी अच्छा बोल देता है ना, तो हम लोग उस कपड़े को अक्सर कई बार पार्टी में पहने नजर आते हैं, बस पब्लिक सेम नहीं होना चाहिए, तो वहां पहने हुए नजर आते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए, कोई 1 मिनट आपसे मिल रहा है, कोई आपके पास अपनी निंदा कराने, सर्जरी कराने नहीं आया है, ठीक? आप 1 मिनट मिले, आप 1 मिनट में उसमें होप दे दो, आप 1 मिनट में उसको उम्मीद दे दो, सब अच्छा होगा। है, आप तो सब यहाँ के सक्षम लोग बैठे हो, कोई 1 मिनट मिलने आप बोलो इससे बुरी परिस्थिति से तो मैं भी निकला हूं, अरे आराम से सब ठीक हो जाएगा। वो 1 मिनट में ना आपसे पैसा लेने आया, ना धन संपत्ति लेने आया, वो 4 शब्द सुन के 4 दिन पूरी ताकत झोंक के काम करेगा। तो आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप तो अमृत सुधा के सामने रोज बैठ रहे हैं, अब तक तो आपकी आत्मा में अमृत ही अमृत हो जाना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज से अपने नजरिए को ऐसा बनाइए कि लोग एक बार आपसे मिलें तो जब भी वो आपके बारे में बात करें, अच्छी बात करें। जब भी वो आपसे मिलें, वो दूर से देख के उनके चेहरे पे एक चमक आ जाए, अरे यार पिछली बार इनसे 2 मिनट मिला था, मजा आ गया, क्या आदमी है। और देखेंगे आप, थोड़े दिन बाद लोग आपको बोलेंगे विजनरी, थोड़े दिन बाद लोग आपको बोलेंगे यार इनसे जुड़ना चाहिए, इनसे बात करके आनंद आता है। तो आज यदि आखिरी अक्षर को आप अपना लें, आपके घर में आप सम हो जाएं, बहू ने कुछ बोला, ठीक, वो उसका स्वभाव है, मैं तो मेरे स्वभाव। सासू माँ ने कुछ बोला, ठीक, वो उनका स्वभाव है, वो बोलने का मूल मंतव्य क्या था उसको समझो, शब्दों को गौण करो, ठीक। यदि दोस्त ने, स्टाफ ने कुछ बोला, कोई बात नहीं, उसका स्वभाव है। तो हम यदि अपना एक स्तर बना लें,
अपना एक मूल्य बना लें, अपना एक स्वभाव बना लें और उस स्वभाव के अनुसार आप जिएं, तो देखिए दुनिया आपके बारे में ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग करेगी जिससे आप महान लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। महान लोगों से 2 मिनट की मुलाकात ऐसी कीजिए कि उनके जीवन की वो सबसे यादगार मुलाकात हो जाए, तब जाके एटीट्यूड का अकाउंट आपका लबालब होगा। तो जितने भी लोग इस लास्ट अकाउंट को राइट करेंगे उनका बाकी सारा सांसारिक अकाउंट राइट हो जाएगा। तो दोनों हाथ उठा के, तो आज यहां पर मैंने आपके साथ 5 अकाउंट्स का जिक्र किया। गुरुदेव, आज आपका विशेष आशीर्वाद मुझे मिला, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। और आपने यूं तो मना किया है कि गुरु से नहीं मांगना, लेकिन मैं थोड़ा सा मांग ही लेता हूं लेफ्ट राइट करके। मैं बिना ही मांगे दिए देता हूं। तो कोई अपने लाडले को भेंट देना चाहता है कि और ज्यादा जिंदगियों तक पहुंच सकूं। और आजकल गुरुदेव मैं अपने लेक्चर्स में जैन सिद्धांतों का काफी प्रयोग कर रहा हूं उससे, क्योंकि मुझे लगता है कि जैन महज एक धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। जैन तो एक लिविंग शैली है। तो एक गुरुदेव एक बहुत बड़े उद्योगपति मेरे साथ बैठे थे, देश के 3रे नंबर के, वो मेरे को कहते हैं, पाटनी जी आजकल सेहत के लिए हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। मैं बोला हमारे जैन इसको कई पीढ़ियों से कर रहे हैं। हमारे यहाँ शाम को सूरज ढलने के पहले खाना हो जाता है और सुबह मंदिर का जब तक निपटा के आते हैं 15 घंटे आराम से हो जाते हैं। तो हमारे धर्म में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 100% साइंटिफिक है और उनका मैं आजकल काफी उपयोग कर रहा हूं और उसका काफी प्रभाव अनेकांत का हम लोग कॉर्पोरेट जगत में बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ताकि दूसरे व्यक्ति की सोच को आप यहां से सोच सके, जिसको कहते हैं दूसरे के जूते में पैर डाल के देखो या उसके सोचने के तरीके को देखो। तो गुरुदेव मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूं। बस आपसे विनम्र विनती है कि अगली 1/8 क्वार्टर सेंचुरी और ज्यादा प्रयासों से ज्यादा जिंदगियों को बदल सकूं, ऐसा आशीर्वाद आप दें। ऊपर जाके आशीर्वाद ले। और उपसंहार के रूप में पूज्य श्री भी अपनी बात को कहेंगे यहाँ पर। देखो पाटनी जी, जिस कार्य के लिए आपकी पढ़ाई हुई थी और वो आपने 10 साल किया, वो तो कल उसकी मैंने जम के निंदा की थी। आज के युग में मेडिसिन जो चल रहा है, वस्तुतः जिस ओर तुमने अपना कदम बढ़ाया इसी का नाम है, वहाँ धन के, भौतिक के, शरीर के डॉक्टर थे, ये आत्मा के, परमार्थ के और भावनाओं का डॉक्टर है। इससे ये बिना साइड इफेक्टेड है। आज जो आपने अभी 5 सूत्र दिए, इन 5 सूत्रों को पे ही सारा जैन धर्म टिका हुआ है। जैन धर्म ने, आपने उसे मेडिटेशन में या किसी के रूप में लिए, जैन दर्शन ने उसे व्रत संज्ञा दे दी, नियम संज्ञा दे दी, तप संज्ञा दे दी। संज्ञाएं बदल जाती हैं, लेकिन जो उसकी अर्थ क्रिया है वो कोई भी व्यक्ति उसे कहेगा तो वो हाव तो वही होगा। आज 5 सूत्र जैन दर्शन के हर आचार्य की वाणी में, हर गाथाओं में, हर में छुपे हुए। आपने हेल्प की बात कही, 10 मिनट हेल्प कीजिए, 1 मिनट हेल्प के सोचिए तो सही कि मैं किसी के लिए, और कितनी बड़ी बात कही कि एक व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में कोई भी आया है, 1 मिनट में कुछ ऐसा लेके जाए कि वो दोबारा मिलने के लिए तरस जाए। समय आज कम है, हम तो, हमारे जैन दर्शन ने तो इतना इसको उठाया, हवाएं भी तुम्हें छुए तो बहुत दूर तक इतना सुख देवे कि वहां के लोग कहें कि हवाएं किसको छू के आई हैं। हमारे यहाँ कहा है कि तुम इतना अपने जीवन को बनाओ कि जल तुम्हें छुए और वो जल किसी कोड़ी के सिर पे गिर जाए तो उसका कोढ़ दूर हो जाए, छूने मात्र से। 1 सेकंड लगता है जल को छूने में भगवान को। अपनी जिंदगी ऐसी बनाए कि जल भी छुए तो वो गंदा नहीं, गंदे तक हो जाए। तो ये जो मोटिवेशन है आज बहुत जरूरत है। आज भौतिक युग जिस तरीके से दुनिया को ले जा रहा है, मात हम उसको मोटिवेशन से ही लौटा सकते हैं, क्योंकि उनका जो आकर्षण है बहुत गजब का है और उस आकर्षण में हमारे बालक बह जाते हैं और हम उन्हें लौटा सकते हैं। तो चाहे हम प्रवचन के माध्यम से दें, हमारी सीमा है, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। हमारी बिहार की भी सीमा है, तुम कहीं भी जा सकते हो,
मेरा आशीर्वाद है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरा ही कर रहे हो, मेरे धर्म का ही कर रहे हो, और तुम भी मेरे ही हो, यही आशीर्वाद है। क्या बात है, वाह। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी। और आइएगा, सभा को समापन की ओर ले जाते हुए एक दो घोषणाएं करना चाहेंगे। सुदर्शनोदय तीर्थ आमा टोंक के लिए असीम कालीन भक्तांबर विधान की घोषणा कैलाश चंद जी जैन, शांति देवी जैन, दीपक तिलक जैन और राजकुमार बबीता लोचन आदि बंसल परिवार कृपया आ जाएं, यहाँ पर श्रीफल अर्पण करें। बहुत बहुत साधुवाद। आज यहाँ पर हमारे बीच में 3 बसें भरकर बड़ौदिया बांसवाड़ा से आज भक्त लोग आए हुए हैं। मंच पर मत चढ़िएगा, आगे आ जाइए, मंच पर मत चढ़िएगा, केवल 5 पंच ऊपर आ जाएं, बाकी सब नीचे रहें। और श्री डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी को हमारे अध्यक्ष प्रदीप जैन जी पीएनसी स्वागत करेंगे। डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी स्वागत स्वीकार करें, यहां आ जाएं। कहां गए? अच्छा, ऊपर हैं अभी। हमारे अध्यक्ष पीएनसी उद्योग समूह के सीएमडी श्री प्रदीप जैन जी पीएनसी डॉक्टर उज्जवल जी का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, मंच पर मत आइएगा, कुछ 4-5 लोग ऊपर आ जाएं, बाकी सब नीचे रहें। और इसके अलावा एक और सूचना है, नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी, किधर है नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी? हाँ, यही रहे, आगे मत जाए, यही रहे। महाराज जी को दिखा देते हैं। नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी महाराज जी आई है लेने आपको। पूज्यवर पूरा नगर इंतजार कर रहा है, चाहे वो छिपी टोला हो, चाहे जयपुर हाउस हो, चाहे कमला नगर हो, चाहे वो नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी हो, हर स्थान पर आपको चलना है। और पूज्यवर आपको अभिषेक विधि हर मंदिर जी में प्रारंभ करानी है। ये ऐसा अनुरोध नगर की ओर से हम करना चाहते हैं। और अब बांसवाड़ा के, बड़ौदिया के लोग यहाँ बोलने नहीं देते हम, नहीं 2 मिनट में कहना, 2 मिनट। देखें, ये बागड़ के बागड़िया है। हाँ, बागड़ के बागड़िया है और बड़ौदिया है। ये ऐसे दीवाने हैं, आपको लेकर ही मानेंगे, आपको ले जाकर ही मानेंगे। उस एरिया से मैं पीट करके आगरा की तरफ हूं, पर ये कह रहे हैं पीट को ही हम मुख में बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। जय गुरुदेव। अभी बड़ौदिया की तरफ पीठ है, क्योंकि सारा हिस्सा उस तरफ है, पर ये लोग ये ताकत लगाए हैं कि पीठ को हम सम्मुख में बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। और बदलने के लिए बहुत बड़ी भावना है, पूरी बड़ौदिया समाज के लिए आशीर्वाद है। तो आपको बड़ौदिया लेके जाएगा, नहीं तो यहीं पड़ा रहेंगे। देखिएगा, ये समाज आई है यहाँ पर। पूज्यवर वहां पर पंच कल्याणक का आयोजन होने जा रहा है और उसके लिए आपका मंगल आशीर्वाद चाहती है, और निश्चित तौर पर सानिध्य भी आप ही का चाहती है। और यही अनुरोध ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। गुरुदेव, पूरा समाज की भावना है कि आपके पावन कर कमलों से, पाषाण से प्रतिमा बनने का पंच कल्याणक महामहोत्सव आपके सानिध्य में भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव हमारे बड़ौदिया में संपन्न हो, ऐसी सभी की मंगल भावनाएं, सभी हम बहुत अच्छे भावों से आपके साथ आए। भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करें। नमो। नीलवाणी के ज्ञान ते सूजो लोकालोक शोभानी मस्तक धनु सदा दे तुम दो। 9 बार नवकार मंत्र पढ़ लीजिएगा। और नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी ने भी अपना